नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इस चैनल पे आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी, बीपीएससी या ऑल स्टेट पीएससी में ये पूछे जाते हैं। और हालांकि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है हर एक वनडे एग्जाम्स में, तो इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए हमें। तो आज इसको पढ़ लेते हैं और इसी क्रम में कुछ कुल मिलाकर के लगभग 40 क्वेश्चंस का ये सेगमेंट है, ये वीडियो सेगमेंट चलेंगे टोटल 400 क्वेश्चंस तक, और 40-40 क्वेश्चंस का पर वीडियो में होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और कहना चाहूँगी अपने सारे व्यूअर्स से, अगर आप सभी ये वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम, ऐसा कौन सा प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसके द्वारा समुद्री जल से लवण यानी कि नमक प्राप्त किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र के पानी के वाष्पीकरण की क्रिया करा करके तब उससे नमक निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त करने की विधि होती है प्रभाजी आसवन। आसवन नहीं होगा, प्रभाजी आसवन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रसायनों पर विचार कीजिए। बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन। इनमें से किसका या किनका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है? तो ड्राई क्लीनिंग के लिए जो रसायन यूज किए जाते हैं वे होते हैं बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन। तो 1, 2 एंड 4 इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है? कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है वह भी सोडियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन जल योजित सोडियम कार्बोनेट होगा। इस यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन में कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट भी दे सकता है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर जल योजित सोडियम कार्बोनेट है तो वही सही होगा। और अगर जल योजित नहीं लिखा है तो केवल सोडियम कार्बोनेट भी लिखा है तो वह भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, कार्बोरेंडम किसका यौगिक है? कार्बोरेंडम किसका यौगिक है? कार्बोरेंडम जो होता है सिलिकॉन का यौगिक होता है। एसआई से जिसको इंडिकेट करते हैं सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चाय एवं कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन ड्यूरेटिक है। और दूसरा कह रहा है शीतल पेय में सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, अस्थियों एवं दांतों के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। हमारे पोषण में सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड का एक अच्छा विकल्प है। तो इसमें से राइट आंसर छांटने के लिए कह रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो चाय और कॉफ़ी में कैफीन ड्यूरेटिक है। ठीक है, ये सही है। और शीतल पेय में सिट्रिक एसिड का तो होता ही है प्रयोग। और नेक्स्ट जो देखेंगे, अस्थियों और दांतों के लिए स्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है, तो ये संदिग्ध है। और नेक्स्ट, हमारे पोषण में सिट्रिक एसिड स्कॉर्बिक अम्ल का एक अच्छा विकल्प है। नहीं, स्कॉर्बिक एसिड का विकल्प सिट्रिक एसिड नहीं हो सकता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? चट्टानों से जब जल गुजरता है तो उसके जल में कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्स होने की वजह से जल कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जब भी कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व में बदलता है तो उसको ट्रांसम्यूटेशन अर्थात तत्वांतरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन होता है प्राकृतिक तेल के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। तो ए में ही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है संश्लेषित अपमार्जक यानी कि संश्लेषित डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या है। तो संश्लेषित डिटर्जेंट जो होते हैं वे एरोमेटिक और एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण के मिश्रण। नेक्स्ट है अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। अपमार्जक जब कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं तो इसका कारण यह होता है कि सल्फोनिक एसिड के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। सल्फोनिक एसिड के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। चूने के जल में क्या होता है। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूपी है और फास्फोरस डीएनए और आरएनए में उपस्थित रहता है और हैलोजन प्रकृति में मुक्त रूप में रहता है और क्लोरीन के यौगिक शीतलक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा हैलोजन प्रकृति में मुक्त रूप में रहता है, ये तो सही है, और क्लोरीन के यौगिक शीतलक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, बाकी ये दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है। जो भी खाद्य तेल होते हैं उनको वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा खाने वाले तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है। रासायनिक तौर पर हीरा जो होता है वह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, यानी कि शुद्ध कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। वायु में नाइट्रोजन का महत्व इसलिए है क्योंकि यह ऑक्सीजन को तनु करता है और जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन तनु अवस्था में ना हो, शुद्ध फॉर्म में हो, तो यह बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए यह नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को थोड़ा सा तनु बना देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। दो विलयनों को आइसोटोनिक कब कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उनका परासरण दाब समान हो, तब दो विलयन आइसोटोनिक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है। रसोई गैस जो गैस सिलेंडर में दी जाती है गैस एजेंसियों के द्वारा वह लिक्विड गैस होती है। ठीक है, एलपीजी जिसे कहते हैं, लिक्विफाइड गैस होती है। नेक्स्ट है रसोई गैस किसका मिश्रण है। रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संरचनात्मक रूप से रेशम है। संरचनात्मक रूप से रेशम जो है यह पॉलीएमिड होता है, एक तरह का पॉलीएमिड होता है रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तत्व SI, P और S क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, इनके न्यूट्रॉन समान हैं, इस वजह से ये सारे तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप जो होता है वह किसी भी तापमान के मतलब कि किसी भी तापमान का न्यूनतम संभव तापमान होता है परम शून्य ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 है। 25 में है सेलुलोज सेलुलोज होता है, मतलब सेलुलोज क्या होता है, ये एक्चुअली कौन सी चीज है। तो सेलुलोज जो होता है यह पॉलीसैकेराइड होता है, एक तरह से
पॉलीसैकेराइड। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा मात्रा में वातावरण में जो गैस पाई जाती है वह होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि गैल्वेनीकरण। ये जो भी क्वेश्चन है पिछले यूपीएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो वही सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है डैश। कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है पशुओं के हड्डियों में? आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। पशुओं के हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रासायनिक रूप में शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस जो होता है वह रासायनिक रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूखा कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है? सामान्य वायु के नमूने में जो गैस उपस्थित नहीं होती है वह होती है क्लोरीन। क्लोरीन गैस आमतौर पे वायु के जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, दिया हुआ सहायता तो करता है लेकिन प्रारंभ करने में नहीं करता है, उसकी गति को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा चाल को बदलता है। हालांकि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, तो इसलिए उत्प्रेरक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्श गैस क्या होती है? जो कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व जब सड़ते हैं तो उनसे जो गंध निकलती है, वो स्मेल या गैस कह लो, तो वो गैस जो होती है वह मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चावल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, सिरका में आमतौर पर सिट्रिक एसिड होता है, सॉरी एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, तो सिरका में जो होता है वह एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल, आ ही गया ये क्वेश्चन। नींबू और संतरे में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जल का प्यूरिफिकेशन जो होता है वह क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन गैस का यूज करके जल का प्यूरिफिकेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट है शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा के किण्वन के दौरान जो मुख्य यौगिक बनती है वह होता है एथिल अल्कोहल बनती है, एथिल अल्कोहल। शर्करा के किण्वन के दौरान जो मुख्य यौगिक बनता है वह एथिल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जंतु चारकोल प्राप्त होता है। जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है। जब वायु की मतलब उपस्थित नहीं होते वायु और अनुपस्थिति में ही जंतुओं की हड्डियां जलती हैं तो वह जंतु चारकोल कहलाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ अर्थात इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। मतलब क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को ज्यादा मतलब कि खिंचावदार या तनाव वाला बनाए जाने के लिए, मतलब प्रत्यास्थ कहते हैं इलास्टिसिटी, जिसकी दम पर वो खूब ज्यादा उसे खींच सकते हैं, तो वह इलास्टिसिटी का जो गुण उसमें आता है वह
सल्फर की वजह से आता है, सल्फर मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर यानी कि रजत, ये जो चांदी की जो परत होती है, वह रजत परत यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, वह प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है और काला कागज से ढक के रखने के कारण वह काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, और जिसके वजह से प्लेट पर लगा सिल्वर सुरक्षित रहता है और उसके जो फिल्म होती है वह सुरक्षित रहती है। तो खत्म हुआ हमारा ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट भी कीजिए। और लास्टली आप सबको थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय बाय।